बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम टैक्स के एक बड़े ही अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो है फ़ॉरेन इनकम। फ़ॉरेन इनकम क्या होती है? फ़ॉरेन इनकम जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बयान की हुई है और वो है कि कोई भी रकम जो आप पाकिस्तान से बाहर से कमाते हैं, एनी मनी विच यू अर्न फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, दैट इज़ कॉल्ड फ़ॉरेन इनकम। अब ये फ़ॉरेन इनकम जो है ये आप फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं। जैसे आपको पता है वेबसाइट्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, जहाँ पे लोग फ्रीलांसिंग में बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिख के देते हैं, पैरालीगल सर्विसेज देते हैं, एट्सेट्रा। इसी तरह रिमोट जॉब्स हैं फ़ॉरेन कंपनीज़ में। फाइवर के ऊपर कुछ लोग जो है वो आईटी की जॉब्स करते हैं, कुछ लोग जो है वो हायरिंग की जॉब्स करते हैं, रिक्रूटमेंट की जॉब्स करते हैं, वो आती हैं डॉलर में, उसकी पेमेंट होती है। तो ये फ्रीलांसिंग जॉब्स जितनी भी हैं इसमें जो कि पाकिस्तान में इनकम बाहर से आती है तो इसको हम फ़ॉरेन इनकम कहते हैं। कुछ लोग रिमोट जॉब्स करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन किसी फ़ॉरेन कंपनी के एम्प्लॉई हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं, तो उसको भी हम फ़ॉरेन इनकम कहते हैं। यूट्यूब, ये ऑनलाइन अर्निंग बड़े मशहूर चैनल हैं, फ्रीलांस जो आपको पता है, यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, वो उससे जो भी आमदन कमाते हैं वो भी सारी फ़ॉरेन इनकम ही कहलाती है। तो इसी तरह से फ़ॉरेन रेंटल्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं जो लोगों को आ रही होती हैं, जो वहाँ से वो कमाते हैं, तो उसे भी हम फ़ॉरेन इनकम कहते हैं। तो फ़ॉरेन इनकम के बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं, फ्रीलांसिंग है, रिमोट जॉब्स हैं, यूट्यूब अर्निंग है और फ़ॉरेन रेंटल्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जो टैक्सेशन है ये आपके रेजिडेंसी स्टेटस के मुताबिक होती है। रेजिडेंसी स्टेटस क्या होता है? रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बयान हुआ है और वो ये है कि अगर 180 दिन से ज़ायद कोई शख्स पाकिस्तान में रहता है तो वो यहाँ पे रेजिडेंट पर्सन कहलाता है, इससे कम रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट पर्सन कहलाता है। अगर वो यहाँ का रेजिडेंट है यानी 180 और से ज़ायद डेज़ वो पाकिस्तान के अंदर रहता है तो फिर उसको वर्ल्ड वाइड इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स किया जाता है। यानी क्योंकि वो यहाँ का रेजिडेंट है तो यहाँ पे एफबीआर जो है वो उससे टैक्स लेगा। कैसे लेगा कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, उसमें अपनी फ़ॉरेन इनकम बताएगा और उसके ऊपर जो है जितना भी रेट ऑफ टैक्स उस वक्त अप्लाई होगा वो मैं अभी आगे बताता हूँ, वो उसको उसके मुताबिक फ़ॉरेन इनकम पे इनकम टैक्स पाकिस्तान में एफबीआर को देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है यानी वो 180 दिन से कम रहता है पाकिस्तान में और बाहर ज़्यादा रहता है तो फिर उसको सिर्फ अगर पाकिस्तान से कोई इनकम मिल रही हो तो उस पर तो टैक्स लगेगा उस पर, लेकिन कोई चीज़ उसकी फ़ॉरेन इनकम नहीं कहलाएगी और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। यानी वो अगर किसी और मुल्क से फ़ॉरेन इनकम कमा रहा है तो उसको पाकिस्तान में टैक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने वहाँ पे वो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया होता है। तो ये रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन का फ़र्क हो गया। इसी तरह से जो फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो भी उसको मिलता है ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। और डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स हुए होते हैं इसलिए कि अगर एक शख्स जो है नॉन रेजिडेंट पर्सन है, बाहर से पैसे कमा रहा है तो उसने वहाँ पर टैक्स दे दिया है ना, पाकिस्तान में दोबारा टैक्स लेंगे तो डबल टैक्सेशन कहलाएगी। दो जगहों पर, दो जुरिस्डिक्शन में टैक्स करने को डबल टैक्सेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो फ्रीलांस इनकम है, जो IT की इनकम होती है, ये अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड यानी SEB कहते हैं, PSEB, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, अगर IT स्पेशलिस्ट जितने भी है जो पाकिस्तान से अपनी इनकम कमा रहे हैं बाहर की दुनिया से पाकिस्तान में रहते हुए, अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें तो उनका जो टैक्स रेट्स हैं वो 0.25 से 1% तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फ्रीलांसर्स को, स्पेशली वो लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं और बाहर सर्विसेज दे रहे हैं, कि वो अपने रेट ऑफ टैक्स को कम कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड यानी पाकिस्तान PSEB के साथ रजिस्टर हो जाते हैं। तो रेट ऑफ टैक्स 0.25 से 1% हो जाएगा। और फिर ये कि इसके कुछ और भी फॉरेन रेमिटेंस के रूल्स हैं कि ये जो पैसे हैं ये बैंकिंग चैनल से आने चाहिए, रोशन डिजिटल अकाउंट से आने चाहिए, जो भी रिसेंटली पाकिस्तान ने अनाउंस किया। तो अगर ऐसे ही पैसा जो बाहर से इन अकाउंट्स के थ्रू आएगा उसे हम फॉरेन रेमिटेंस भी कहते हैं। यानी अपनी वो वेल्थ स्टेटमेंट में, वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उसको फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे शो भी कर सकते हैं। एक तरफ अपनी इनकम शो करेंगे अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में, और दूसरी तरफ वेल्थ स्टेटमेंट के जो या रिकन्सिलिएशन के अंदर उसको फॉरेन रेमिटेंस के तौर पर शो करेंगे। और अगर आपको ये कोई कहता है कि फ़ॉरेन इनकम तो होती ही टैक्स फ्री है, ऐसा नहीं है। ये मैंने जो ऊपर तफसील बताई कि रेजिडेंट के ऊपर उसको टैक्स लगेगा, ये है, वरना ये मिथ है कि भाई इस पर कोई टैक्स नहीं लगता फ़ॉरेन इनकम के ऊपर। तो ये आप अपनी रिटर्न में देंगे, सोर्स बताएंगे, अमाउंट बताएंगे, टैक्स जो है वो आप उसके ऊपर पे करेंगे और आप यू आर गुड टू गो। अगर आप अपनी फॉरेन इनकम डिक्लेयर नहीं करते हैं जबकि आप पाकिस्तान में रहते हुए कमा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप इनफॉर्मल चैनल्स यानी हुंडी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप पकड़े जाएंगे। पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम को अगर मिक्स करके बताते हैं या वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करते तो आप पकड़े जा सकते हैं और आपको फिर पेनल्टीज़ लगेंगी और आपको कंसीलमेंट ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स भी FBR लगाएगा। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो फॉरेन इनकम के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं रेजिडेंट और
नॉन रेजिडेंट की तकसीम, पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन और उस पर रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स। अगर आप ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर हों। अगर आप IT स्पेशलिस्ट हैं और अपने रेट ऑफ टैक्स को 0.25 से 1% तक अपना रिड्यूस करके पे कर दीजिए और बस ज़बरदस्त मज़ा लीजिए, बाकी सारी इनकम आपकी है, उसे एंजॉय करें। तो ये वो फॉरेन इनकम के हवाले से चंद एक पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसी तरह की कोई सवाल इस हवाले से हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो सवाल भी भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।